हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एज का पार्ट 1 वीडियो है। नोट पॉइंट याद रखेंगे कि आयु किसी का भी नेगेटिव नहीं होता है, बल्कि हमेशा प्लस में होता है। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि बाद में हमेशा प्लस होता है और पूर्व का मतलब माइनस होता है। चलिए टाइप 1 हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, तो 5 साल बाद इनके वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो इनके वर्तमान आयु निकालें। देखिए सब लोग इस तरह से सोल्व करेंगे। देखिए पहले समझ लीजिए अच्छी तरह से। ए का जो वर्तमान ए और बी का वर्तमान आयु 3x है, तो यहाँ पर मान लिया कि ए का वर्तमान आयु 3x, बी का वर्तमान आयु 4x, और कहता है कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद में प्लस कर दिए। ठीक, तो प्लस कर देंगे तो 3x + 5 हो जाएगा और 4x + 5 हो जाएगा। तो उसके बाद बोलता है कि इनके वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है, यानी कि जो इनके वर्तमान आयु आ गया 3x + 5 बटा में 4x + 5, और इनके वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 4:5। तो यहाँ से सब लोग क्या कर देंगे, तिरछा तिरछी मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए हम लोग कर देते हैं। 3 × 5 = 15x, 5 × 25 = 4 × 16x और 5 × 20। तो 25 में से 16 जाता है तो कितना बचेगा, 25 में से 16 जाएगा तो x बचेगा, सॉरी 15 में से 16 को x में से 15 को x चल जाएगा तो x बचेगा, और 25 में से 20 जाएगा तो 5 है, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 5। तो अब यहाँ लोग क्या करते हैं कि वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए 4 में 5 से कुछ कर देते हैं, तगुना 4 × 5 = 20। तो बी का वर्तमान आयु 20 वर्ष हो गया। उसी तरह ए का वर्तमान आयु तब 3 में कर देंगे कितना से होना 5 से, तो 3 × 5 = 15, यानी कि ए का वर्तमान आयु आ गया कितना 15। लेकिन हमको इतना करने से कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे शॉर्टली ट्रिक देखेंगे हम लोग कि ए और बी का वर्तमान आयु कितना, वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 देने हैं। ठीक, और 5 साल बाद यहाँ पर लिख देना है प्लस 5 साल बाद, तो उनके वर्तमान आयु का अनुपात कितना हो जाता है 4:5 हो जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए डिफरेंट कितना का आ रहा है 3 में से 4, यानी डिफरेंट कितना का 1 का, इसमें डिफरेंट कितना का है 1 का। ठीक ना, जब 1 का वर्तमान आयु कितना है, जब एक झोला में 5 आम, याद रखिएगा एक झोला में 5 आम, तो 4 झोला में कितने आम हो गया, तो 4 × 5 = 20 आंसर हो गया। अब अगर एक झोला में 5 आम है तो 3 झोला में कितने आम हो गया, 3 × 5, तो 3 × 5 = 15। देखिए बस बन के तैयार हो गया, यानी कि ए का वर्तमान आयु हो गया 15 वर्ष और बी का वर्तमान आयु हो गया कितना 20 वर्ष। तो इस तरह ये वाला ट्रिक अपनाइएगा तो जल्दी बन जाएगा, और ये ट्रिक का फिर हम रहिएगा तो ये थोड़ा सा लंबा है, टाइम लेगा बनाने में, 1 मिनट ले लेगा। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि राम तथा श्याम का आयु का अनुपात 2:3 है, तो 3 साल बाद इनके आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो राम की वर्तमान आयु बताएं। देखिए ए और बी है, ठीक ना, तो ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 2:3 है। कितना साल बाद, तो 3 साल बाद हम लोग यहाँ पर प्लस कर देंगे, और क्या हो कितना अनुपात हो जाता है, तो 3:4 हो जाता है। अब यहाँ पर डिफरेंट देखेंगे, क्या देखेंगे डिफरेंट, तो 2 और 3 के बीच 1 है और 3 और 4 के बीच डिफरेंट कितना है 1 है। तो 1 कितना कह रहा है 3 का। ठीक, तो यानी एक झोला में जब 3 आम हो रहा है तो 3 झोला में कितने आम हो जाएंगे, 3 × 3 = 9 आम हो गए। अब यही कह देगा कि 2 झोला में तो 2 झोला में कितने आम हो जाएंगे, तो 2 × 3 कर देंगे तो 2 × 3 कितना 6, यानी कि ए के वर्तमान आयु 6 वर्ष और बी के वर्तमान आयु हो गया कितना 9 वर्ष। चलिए ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि रागिनी तथा शालिनी के आयु का अनुपात 6:7 है, तो 6 साल बाद इनके आयु का अनुपात 7:8 हो जाता है। तो प्रत्येक का वर्तमान आयु बताने के लिए बोलता है। तो देखिए रागिनी को 8 से सूचित कर देते हैं और शालिनी को S से सूचित कर देते हैं। तो रागिनी तथा शालिनी के आयु का अनुपात 6 कितना है 7 है, और इनके साल बाद तो 6 साल बाद यानी प्लस। ठीक,
तो इनके आयु का अनुपात कितना हो जाता है, तो 7:8। यहाँ इसके बाद क्या देखना है, तो डिफरेंट देखना है। क्या देखना है, डिफरेंट। 7 और 8 के बीच कितना डिफरेंट है, 1 का। 6 और 7 के बीच कितना का डिफरेंट है, 1 का। और जब एक झोला में 6 आम है, ठीक, याद रखिएगा कि एक झोला में जब 6 आम है तो 7 झोला में कितने आम हो जाएगा, 7 छक्का 42, ठीक। 6 तो एकरा में 6 से मल्टीप्लाई तो 6 छक्का 36, यानी कि जो आर का वर्तमान आयु हो गया 36 वर्ष और एस का जो वर्तमान आयु हो गया कितना, 42 वर्ष। क्या याद रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या, कि रिंकी तथा पिंकी के आयु का अनुपात। तो रिंकी को R से सूचित कर देते हैं, पिंकी को P से सूचित कर देते हैं। इनका आयु का अनुपात है 5 कितना है, 7 है। और 8 साल बाद, यानी बाद का मतलब प्लस, याद रखिएगा कि बाद का मतलब प्लस, तो 8 साल बाद इनके आयु का अनुपात 7:9 हो जाता है, ठीक। तो डिफरेंट कितना है, 7 और 9 का डिफरेंट कितना है, 2 है। 7 और 2 के डिफरेंट कितना है, 9। जब 2 झोला में 8 आम है तो एक झोला में कितने आम हो जाएंगे, 4 आम। तो अब इसमें 7 में 4 से गुना कर दीजिएगा तो 7 × 4, तो 7 × 4 तो कितना हो गया, 28। और 5 × 4 तो 5 × 4 तो पंचों का कितना, 20, यानी कि जो आर का वर्तमान आयु हो गया कितना, 20 वर्ष। और जो पी का वर्तमान आयु हो गया कितना, 28 वर्ष। तो आप लोग हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखें और समझें कि किस तरह बनाया गया है। चलिए 5वां क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि सोनू तथा मोनू का आयु का अनुपात 13:16 है। देखिए सोनू है और एक क्या है, मोनू है। तो सोनू तथा मोनू का आयु का अनुपात 13:16 है, ठीक। और 6 साल बाद, कितने साल, 6 साल बाद इनके आयु का अनुपात 16:19 हो जाता है, ठीक। तो इनके वर्तमान, तो सोनू के वर्तमान आयु का अनुपात क्या, सोनू का वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो देखिए 16-19 के बीच डिफरेंट कितना है, तो 3 का। दोनों में बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का। और 3 झोला में जब 6 आम है तो एक झोला में कितने आम हो जाएंगे, 2 आम हो जाएंगे। एक झोला में कितने आम हो जाएंगे, 2 आम। तो देखिए जब एक झोला में 2 आम तो 13 झोला में कितने आम हो जाएगा, तो 13 × 2 तो 13 दूनी 26 वर्ष। आप 16 में इसमें मिले तो 16 दूनी कितनी, 32 वर्ष हो गया। यानी कि सोनू की जो वर्तमान आयु कितना हो गया, सोनू का वर्तमान आयु कितना वर्ष हो गया, 13 दूनी 26 वर्ष। बस यही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। छठा क्वेश्चन है कि रोहन तथा सोहन के आयु का अनुपात कितना है, 7:9, ठीक। और 10 साल बाद, कितने साल, 10 साल बाद, अगर बाद बोलेगा तो प्लस, तो 10 साल बाद इनके आयु का अनुपात 9 कितना हो जाता है, 11। इसके बाद क्या करना है, हम लोगों को डिफरेंट देखना है। क्या देखना है, डिफरेंट। 9-11 के बीच कितना का डिफरेंट है, 2। 7 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। जब 2 झोला में 10 आम है तो एक झोला में कितने आम हो जाएगा, 5, यानी कट जाएगा 2 × 5 = 10। तो एक झोला में 5 आम, तो 9 झोला में कितना हो जाएगा, तो 9 × 5 कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 हो जाएगा। जब 7 झोला में 5, तो 7 झोला में 5 आम, तो 7 × 5 कितना हो जाएगा, 35 वर्ष हो गया। तो दोनों का वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो दोनों के वर्तमान, ये रोहन का वर्तमान आयु हो जाएगा 35 वर्ष और सोहन का वर्तमान आयु हो जाएगा 45 वर्ष। हम लोग 7वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 7वां क्वेश्चन देखिए, ए और बी के आयु का अनुपात कितना है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 15:17 है। तो 12 साल बाद, तो बाद में प्लस करना है, 12 साल बाद उनके आयु का अनुपात 17:19 हो जाता है। तो पूछता है कि एक ही वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्या करना है कि दोनों के बीच के डिफरेंट देखना है कि दोनों के बीच के डिफरेंट कितना है। तो दोनों के बीच के डिफरेंट कितना है, तो 2 का डिफरेंट आ रहा है। जब 2 झोला में 12 आम है तो एक झोला में कितना आम हो जाएंगे, 2 × 6 = 12, यानी कि 6 आम हो जाए। तब इसमें मल्टीप्लाई कर देते, 17 × 6 कितना हो जाता है, 17 × 6, तो 17 × 6 = 7 × 6 = 42, 2 हाथ में 4 एकम 6 4 10, यानी 17 × 6 = 10, यानी कि 102 वर्ष हो गया। और 15 × 6 कितना हो जाएगा, 15 में 6 से गुना कर देंगे तो 15 × 6 = 90 वर्ष। तो एक ही वर्तमान आयु कितना हो गया, 90 वर्ष हो गया। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो P तथा Q के वर्तमान आयु का अनुपात 8 कितना है, सॉरी 6:7 है। कितना है, 6:7 है। तो कितने साल बाद, तो 7 साल बाद में प्लस करेंगे। बाद याद रखिएगा कि बाद में क्या होता है, प्लस होता है।
और 7 साल बाद उनके आयु का अनुपात 7:8 हो जाता है। तो डिफरेंट देखेंगे, तो डिफरेंट कितना का डिफरेंट, 1 का डिफरेंट आया है। ठीक, तो एक झोला में जब 7 बोल रहा है कि एक झोला में 7 आम होता है, तो 7 झोला में 7 गुना कर देंगे, 7 49 वर्ष हो गया। ठीक, और फिर इसमें भी 6 में 7 से गुना कर देंगे तो 7 6 42 वर्ष हो जाएगा। तो देखिए, आप लोग से आशा है कि आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम लोग अब पार्ट टू का तैयारी करेंगे। तो पार्ट 1 को एकदम सबसे अच्छी तरह से आप लोग पहले देख लें और अच्छी तरह से समझ लें। थैंक यू वेरी मच।